अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नीलीज किचन। आज मैं आपको आटा गूंदना सिखाऊंगी जो देसी गंदम का है और ऐसा वो अच्छा नरम मुलायम आटा गूंदेगा और आसान तरीका आपको बताऊंगी कि आपके लिए जो काफ़ी टाइम लगाते हैं गूंदने में वो टाइम नहीं लगेगा। आप जितना आपको घर के लिए चाहिए आटा, आप इसमें ये आटा इतना डालें, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो आप इसको गूंदना शुरू करें। कई लोग इसमें नमक डालते हैं, हम लोग नमक नहीं डालते, बगैर नमक के थोड़ा थोड़ा करके आसान तरीके से आप इसको गूंदते जाएं। ये है कि आटा मतलब हमने मिक्स करके तो पहले परात में थोड़ा सा पानी डाल लेना है ताकि जो हम आटा अपने आटे वाले बर्तन से निकालें तो नीचे जुड़े ना। उसमें डाल के आटा तो हम बस नरम हाथों से इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम करेंगे, एकदम ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालना है और अच्छी तरह इसको मिक्स करके तकरीबन हमने 10 मिनट रखना है। 10 मिनट रख के तो फिर इसको फिर अच्छी तरह ना इसको मुक्की देनी है। बस हाथों से हमने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है अपनी उंगलियों से और मिक्स करके बस ये रख देना है। ताज़ा आटा गूंदा हो उसके पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग अब किस तरीके से आटा गूंदती हैं? तो हम लोग तो इस तरह गूंदते हैं। रोटी बहुत अच्छी बनती है, क्रिस्पी बनती है और ताज़ा जो आटा गूंदता है उसकी जो पराठा है उसका एक अपना टेस्ट निकलता है। पहले गूंदे हुए आटे का इतना टेस्ट नहीं पराठे का आता जितना ताज़ा आटा गूंदा हुआ हो तो उसको उससे पराठा बनाया जाए तो उससे बेहतरीन बनता है। आपने मेरी पहली रेसिपी भी देखी होगी, मैंने पराठा बनाया था सरसों के ऑयल में। तो आज जो मैं आपको इंशाल्लाह आटा गूंद के उसका जो पराठा बनाना सिखाऊंगी मैं देसी घी का तो बहुत ही अच्छा और खस्ता बनता है। आपने अगर आपको ये मेरा स्टाइल अच्छा लगे गूंदने का, पकाने का, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट्स देना है, बताना है कि ये आपको किस तरह लगा और आप किस तरह आटा गूंदती हैं। बस ये थोड़ा सा मैंने इसमें और थोड़ा सा गीला करके इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ना आटे को ना डाम के रख देना है। साथ साथ ये करके तो रख देंगे। आप उधर थोड़ा बहुत अपनी हांडी रखी, उधर से आप फारिग होंगी, आपकी हांडी आधी तैयार होगी तो आटा भी इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा, साथ ही आपकी रोटी पक जाएगी, पराठा पक जाएगा। रमज़ान में हम जितना टाइम अपना मतलब वैसे कम होता है, इबादत में अपने आप को मशगूल करना होता है। बस ये देखिए ये मेरा आटा इस तरह गूंद गया। बस इसमें हल्का सा पानी लगा के मैं तकरीबन ना इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ठीक है। बस मैं 10 मिनट तक इस आटे को दोबारा अच्छी सी मुक्की दूंगी आपके सामने बेहतरीन। देखिए जी ये हमारा आटा बेहतर हो गया। अब मैं इसको तकरीबन हाथ में पानी लगा के इसको लगा ले के 2-3 मिनट इसको मैं अच्छा सा गूंद दूंगी। बेहतरीन हमारा ये मलाई जैसा, जैसे नरम मलाई होती है ना मलाई दूध की, इस तरह करके ये हमारा आटा इंशाल्लाह गूंद जाएगा और बेहतरीन हमारा पराठा भी रेडी होगा। जैसे फुल्का बनाएं, पराठा बनाएं, जो मर्जी बनाएं, आपकी मर्जी है। और बाकी मैंने और भी रेसिपीज बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पे जाएं और देखें। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा अगर कोई आप अपनी पसंद की चीज़ बनाना चाहती हैं कि मैं वो बनाऊं तो आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह ताला आपको सिखाऊंगी और इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगा, ठीक है। बस आपके मुझे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आपने बताना है। देखिए ये बातों बातों में हमारा बेहतरीन आटा रेडी हो गया। देखिए अच्छा बेहतरीन मलाई जैसा आटा। ये हमारा गंदम का आटा है, तो गंदम का आटा वैसे भी जब गूंदता है तो इसमें एक अपनी एक लचक होती है, एक रोटी भी बहुत मज़े की बेहतरीन बनती है। बस ताज़ा आटा गूंदा हो तो उसका जो मैंने आपको बताया पराठा बहुत बेहतरीन बनता है। ये देखें बेहतरीन हमारा अच्छा सा रेडी हो गया आटा, ठीक है। अभी मैंने आटा गूंदा है, अभी साथ ही मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसका साथ ही एक पराठा मैंने आपको बताया था ना कि पराठा बहुत मज़े का बनता है, वो मैं आपको अभी पकाऊंगी नहीं क्योंकि ये मैं सहरी के लिए तैयारी कर रही हूँ, ठीक है ना। तो सहरी में रेडी करूँगी, सिर्फ आपको मैं बताती हूँ कि वो किस तरह बनता है, तो मैं आपको फिर बताना सिखाती हूँ, ठीक है। देखिए ये हमारा आटा रेडी हो गया, ठीक है। ये मेरे पास देसी घी है और ये सूखा आटा है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह ये पराठा ताज़े आटे का किस तरह बनेगा, ठीक है। आपने दरमियाने साइज का ये आटा लेना है
आपने बस इसको इस तरह करना है, बेहतरीन सा। इसको इस तरह हमने ये इस तरह करके अपनी उंगलियों की मदद से इसको बिल्कुल इक्वल करना है, ठीक है। ये इस तरह। ये जो बच्चे हमारे प्रदेश गए होते हैं ना, उनके लिए बड़े सिलसिले होते हैं, उन्होंने सब कुछ बनाना करना होता है, तो जाहिर है उनके लिए भी आसानी हो जाती है। जो न्यू कमर्स हैं, कुकिंग में आए हैं, उनके लिए भी आसानी हो जाती है। आपने इस तरह सारा जो देसी घी है ना, आपने इसके सारा इर्द गिर्द इसके लगाना है, ठीक है। ये सारा जितना ये घी के साथ मजे का बनता है ना पराठा, कोई भी, ये तो सिंपल लच्छेदार तो नहीं आप कह सकते कि लच्छेदार है, या आम रूटीन में जो हम अपने घर में बनाते हैं, ठीक है। ये गंदम के आटे का ये इस तरह किया। अब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ना ये सूखा आटा इस तरह छिड़क दिया, वो करके ये इस तरह करके फिर हमने इसके अंदर इस तरह लगाना है, ठीक है। हाथ में रखना है अपने आटे को, ताकि जो हमारा देखें आटा हमारा वैसे का वैसा अपनी जगह पे रुका हुआ है, ठीक है। अब फिर दोबारा इसमें हम ये देसी घी लगाएंगे इस तरह, ये इस तरह करके, ये इस तरह। फिर हमने इसके ऊपर ये सूखा आटा डाल देना, फिर हमने इसको इस तरह करके हमने इसको ऊपर फोल्ड कर देना, ये इस तरह करके, ठीक है। ये हमने इस तरह सारा अच्छा सा इसको हमने प्रेस कर दिया, फोल्ड कर दिया। अब हमने इसको इसके साथ ऐसे गोल शेप में ना इस तरह करके करना, ये इस तरह करके देखें, ठीक है। ये इस तरह करके ये हमने इसकी ये ऐसे करके इसके नीचे करके रख दिया, और ये हम तकरीबन इस आटे को लगा लें, तकरीबन 5 मिनट का रेस्ट देंगे। रेस्ट दे के तो फिर बस हमने इसको इस तरह ना रख देना है, और 5 मिनट के लिए हमने इसको इस तरह रख देंगे, ये इस तरह करके, ठीक है। अगर आपको जल्दी है तो भी ये बहुत अच्छा बनेगा, ये नहीं है कि ये मजे का नहीं बनेगा, बस ये है कि ज्यादा ये क्रिस्पी बनेगा, ज्यादा टेस्टी होगा। कि आप खाएंगे आपको फर्क साफ महसूस होगा कि पहले गूंदे आटे के पराठे का क्या टेस्ट है और जो ताज़ा गूंदा हुआ आटा है उसका क्या टेस्ट है। बेहतरीन टेस्ट से इंशाल्लाह ताला आपका ये पराठा तैयार होगा और आपको भी अच्छा लगेगा। चलें मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में, बेहतरीन वीडियो में, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स में। तो फिर मिलते हैं बेहतरीन चटखारेदार अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।